ऐसा क्या हो गया जो इन दो नेताओं को लड़ना पड़ा? क्या पब्लिकली था या कुछ पारिवारिक था? क्या हुआ जो ये दो नेता आपस में लड़े, मुठभेड़ किए? नमस्कार, मैं रोहित कुमार यादव, आप देख रहे हैं पटना भोजपुरी ब्लॉग। तो फिर से मैं एक विवाद के साथ आया हूँ और आप लोगों को इन दो नेताओं की कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि आपस में तकरार किए। ये नेता जो थे, क्या पता कैसे थे, आई डोंट नो, बट जैसे भी थे बहुत मतलब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये मामला जो है पोस्टर को लेकर हुआ है, पोस्टर को लेकर हुआ था, जो कि मतलब जैसे कि मेरे पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर क्यों लगा दिए हो, ऐसा लेकर हुआ था। अब पोस्टर को लेकर देखे भड़क गए, ये क्या कर रहा है भाई, मैं सभासद हूँ अभी का और तुम मेरे ऊपर अपना पोस्टर लगाओगे? दे पत्थर देने लगे। क्या बात है नेताजी, आप मोहम्मद इलियास पत्थर से ही भर उर्फ दिए। भूरा, आप लोग जिसकी वीडियो देख पत्नी रहे हैं, सभासद चल रहा है, उसका भाई बल्लू जो एक एसटी सीटर है, और उसके कारखाने में काम करने वाले कम से कम 8-10 लोगों ने हमारे घर में आके हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ के हम पे एक साथ एक राय हमलावर हो गई। हमें, हमारी बेटे को और हमारी पत्नी को और मेरी बेटी को बहुत मारा। हमको तो ये कह रहा था बल्लू, इसको जान से ख़त्म कर दो, इसे साले को रहने नहीं दो, क्योंकि इसने कुछ दिन पहले हमसे कहा था कि अपने लड़के को चुनाव में नहीं खड़ा कर, अगर खड़ा करेगा तो अब साले तुम्हें, पहले भी हम चुनाव लड़े थे, हमारी पत्नी लड़ी थी जो इनसे जो है 14 वोटों से हार गई थी, तब से ये दुश्मनी रखते थे। अब मेरे लड़के की जब से होल्डिंग लगी उसी दिन से ये लोग जो है और हम पे एक साथ जो है मारा बुरी तरीके से। अगर आप मेरे घर का हालात देखे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जुल्म करा, कितने अध्यय फेंके। देख लीजिए वीडियो। क्या बात है नेताजी, वाह, आप तो कमाल कर दिए, दे पत्थर दे दनादन दे रहे हैं। और क्या आप उन लोगों को कुछ, आप लोग ये बताइए, जब आप लोग ऐसा लेकर बवाल विवाद चुनाव को लेकर कर रहे हैं, क्या इससे आपको इज्जत मिल रही है? चुनावी रंजिश को लेकर, क्योंकि हम 2 बार इनको हरा चुके हैं और ये पिछले बार भी जब हम चुनाव जीते थे तब इन्होंने जो है ना इस तरह का मेरा वीडियो वायरल किया था कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, और उस पर फिर इन्होंने माफ़ीनामा लिख के दिया था। अब हम मुझसे ये कह रहे हैं कि अब तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, अब हम लड़ेंगे, मेरा लड़का लड़ेगा। और इनका ये फ्रॉड है पूरी तरीके से। इनके डॉक्यूमेंट्स जो है ना फर्जी है। इनकी जो नौकरी लगी हैगी उसमें इनकी जाति कुछ और है और दूसरी जाति का इन्होंने प्रमाण पत्र बनवाया। इनको क्या ऑब्जेक्शन था? ये हम उनसे कह रहे थे तो तुम गरीबों का जो है ना वो कर रहे हो और तुम कुछ काम नहीं कर रहे और गरीबों को सता रहे होगे, और उसी के नाते चलते हुए ये हमसे एकदम अटैक कर दिया। इनके लड़के ने मेरे पीछे से आके हॉकी हमारी, मेरी पत्नी भी आ गई, पत्नी को भी मारा। उनके मंगलसूत्र पहने थी वो, और करीब 10 ग्राम वजन का उनका पैंडल है वो, उसमें फिर मेरी साली भी है और हमारे भाई की बहू भी है, वो भी आ गई। तो उनको भी इनकी बीवी ने, इनकी लड़की ने हुआ था। एक लड़के को जो लोग मार रहे थे उसको हमने जो है, जब हम नमाज पढ़ के आ रहे थे तो बुरी तरीके से एक लड़के को मार रहे थे, हमने उसको जो है बचाया तो उन्होंने कहा लड़े हम गरीब को पिटने नहीं देंगे। बस उसी बात को लेकर उन्होंने सड़क पे पहले मारा पीटा हमारी पत्नी को। इनकी घर की औरतें आ गईं, उनकी औरतों ने हमारी बच्ची को और हमारी पत्नी को मारा। उसके बाद ये लोग सब हम पे जुड़ गए। उसके बाद जो है हमें सब जने घर मोहल्ले के कुछ साथियों ने हमें बचा। कोई परिवार उन पे आरोप लगा रहा है, कोई परिवार आप पे आरोप लगा रहा है, लेकिन अब वहाँ का, हालांकि वहाँ का चुनाव जो है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इन परिवारों का दुख
अभी तक ख़त्म नहीं होगा। आखिर कौन सुलझाएगा इनका दुखद? नेता दूसरे के परिवार या दूसरे के समाज में जाते हैं तो वहाँ का सुलझाते हैं। अब इन लोगों का कौन सुलझाएगा भाई बैठकर? इतना किसके पास समय हो गया ये सुलझाएगा? अब ये दो नेता जो हैं मीडिया में आ रहे हैं, दोनों मीडिया में बता रहे हैं कि वो मेरे को ऐसे मारे, वे ऐसे मारे। ये है औरंगाबाद की सभासद के चुनाव के प्रत्याशी जो थे। एक का नाम था मोहम्मद, एक प्रत्याशी का नाम था शिबू तौकीर था और पुत्र मजहर तौकीर, जो कि 2 बार हार चुके थे। किससे? तो सभासद प्रत्याशी जो वर्तमान थे उनका नाम था मोहम्मद इलियास उर्फ भूरा। भाई नाम की तरह ही ये जान जज्बात है, भौकाल है। मोहम्मद इलियास उर्फ भूरा, इन्होंने 2 बार धो दिया था उनको अखाड़े में। जब वो हार गए थे 2 बार तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को खड़ा कर दिया मैदानी जंग में जब खड़ा कर दिया तो भूरा चुनाव जीत चुका था 2 बार। अब उसकी भाई दबदबा थी, उसकी फैक्ट्री है वहाँ पे, उसकी कंपनी है। ये जो बात है ये इटावा की है, इटावा की थाना का है, वहीं का ये सब हुआ था और उतार दिए। जबकि पोस्टर इनके घर के जो है ना, जब ये पोस्टर लगाए तो देखे भाई कि ऐसा कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया तुमने, मैं तुम्हारे घर पोस्टर पत्थर दे दनादन पत्थर मारे भाई। उसके बाद कहीं कुछ और बात मजहर बता रहे हैं कि नहीं इसको लेकर नहीं हुआ था, वो हम पे कुछ वगैरह बता रहे हैं कि मतलब जैसे कि हमको लेकर नहीं हुआ था कि हम लोगों ने तो 2 बार हराया, ये बोले हैं ये भूरा भाई कि हम लोग उनको 2 बार हराए हैं, इसके वजह से वो बौखलिया गए हैं। अब क्या पता किसे कि वो बौखलियाए हैं कि खिसियाई हैं, क्या पता। और ये उनका आरोप लगाना है ये मजहर का कि इन लोगों ने एक गरीब बच्चे को मार रहे थे तो हम लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, जिसके तहत हम लोगों को मारा पीटा गया। उसके बाद हमारे घर पे भी पथराव किया गया, उसको लेकर बताया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने बताया जैसा कि हर बार हुआ है कि पुलिस आती है और अपना विवेचना करती है, तो आखिर पुलिस आई और उन लोगों की विवेचना की है। देख लीजिए। की आप बात कर रहे हैं ये कल रात की ही है। एक औरंगाबाद चौकी क्षेत्र की महिला हैं, विडो महिला हैं, जो अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रयास कर रही थी। तो वर्तमान सभासद से उनको कुछ शिकायत थी। इस पर जो सभासद की तैयारी कर रहे हैं या पूर्व सभासद हैं, इनका और वर्तमान सभासद के बीच झगड़ा हुआ है। जो पूर्व सभासद हैं इनके घर में घुस करके मारने की बात प्रकाश में आई है। जो वीडियो फुटेज हैं, सीसीटीवी वगैरह भी पुलिस द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो पीड़ित हैं या मजरूब हैं उनको जिला चिकित्सालय भेजा गया है इलाज के लिए, जो मेडिकल में प्राप्त होगा। इसमें पुलिस द्वारा बहुत ही सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस की एक विशेष टीम भी बनाई गई है जो इस प्रकरण को की गंभीरता को देखते हुए विवेचना कर रही है। हम दोनों तरह से देख रहे हैं। जो अभी तक इनपुट प्राप्त हुए हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो जो विडो महिला हैं उनका जो काम था उसके पीछे संभवतः चुनावी रंजिश भी है। तो दोनों ही चीज़ों पर देखा जा रहा है। पुलिस क्या बता रही है। और ये जो घटना था इटावा का था, औरंगाबाद का, वहाँ का सभासद का चुनाव हो चुका है। हालांकि अब इन दोनों का परिवारों का भगवान से आशीर्वाद है कि अच्छे रहें, खुश रहें, बट ऐसे झगड़ा ना करें। आप लोग क्या सोचते हैं इस समाचार को देखते हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।